गुड इवनिंग, हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? जी, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं बीच बीच में लाइव आऊंगा इंस्टाग्राम में, अपने पुराने सभी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा और आपको अपने पुराने स्टूडेंट से मिलवाऊंगा। जी हां, पिछले 25 सालों में मैंने 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं और इन बच्चों में से लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं। कोई बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई जज हैं, कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, कोई बहुत बड़े लॉयर हैं, कोई बिग फोर में जॉब करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है टीचर को कि उनके जो स्टूडेंट है वो इतनी अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं। तो दोस्तों, वादे के हिसाब से मैं शाम 6 बजे आज लाइव आया हूं और मैं आप लोगों को आज एक सरप्राइज गेस्ट से मिलवाने वाला हूं। सरप्राइज गेस्ट से मिलवाने से पहले मैं आपको उनके बारे में ऑब्वियसली एक इंट्रो देना चाहता हूं। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2010 में उन्होंने मुझसे चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए के सीपीटी कोर्स की कोचिंग ली थी। 2010 में जब उन्होंने कोचिंग ली थी तो मुझे अच्छे से याद है, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर, इंटेलिजेंट एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट वो हमेशा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं उनसे आपको मिलवाने वाला हूं। एक छोटी सी कहानी, एक सच्चा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं उनके बारे में, जो अभी चीफ गेस्ट हमारे आज हैं। तो दोस्तों, 2010 की बात है, सीए सीपीटी का बैच चल रहा था। यही कोई क्लास में 50 बच्चे होंगे। सुबह का बैच था, 3-4 घंटे की क्लास होती थी। जैसे कि मैं अगर लाऊं तो 9 से 12 या 9 से 1 का बैच हुआ करता था। तो सुबह सुबह 9 बजे लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो एसी बंद हो गए सारे। चलिए, इन्वर्टर पे पंखे चल रहे थे, लाइट चल रही थी, क्योंकि 9 बजे ही, अब इन्वर्टर की हमारी कैपेसिटी 2-2.5 घंटे की थी। तो हुआ यह कि 11 सवा 11 बजते बजते पंखे बंद हो गए, लाइट बंद हो गई, एकदम पंखे बंद, एसी बंद। मई का मेरे ख्याल से था, क्योंकि जून में शायद एग्जाम हुआ करता था, जो मैं थोड़ा थोड़ा याद कर पा रहा हूं। तो इतनी गर्मी, इतने पसीने में मैंने कहा कोई बात नहीं, 12 बजे तक की क्लास है, सवा 11 बज रहे हैं, 45 मिनट्स में अभी और पढ़ाऊंगा, 45 मिनट्स में अभी और पढ़ाऊंगा। और सब बच्चों ने कहा नहीं सर नहीं, एसी बंद हो गए, कोई बात नहीं, पंखे चल रहे थे सर, ये सवा 11 बजते बजते आपके पंखे भी बंद हो गए सर। सर अब पंखे नहीं, एसी नहीं। और चलो ठीक है, वो तो लाइट, क्योंकि दिन का टाइम था, सवा 11 के आसपास, मई जून में काफी अच्छी रोशनी होती है, सूर्य देवता बहुत प्रकोप पे होते हैं। तो बच्चों ने कहा नहीं सर, आज आप सवा 11 ही छुट्टी कर दो। मैंने कहा बेटे नहीं, मैं सवा 11 छुट्टी नहीं करूंगा। हम लोग, मुझे याद है मैं अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे 12 बजे तक और छुट्टी डॉट 12 बजे होगी। तो मैंने सवा 11 पढ़ाना शुरू करा। अब इमेजिन कीजिए, मई जून हमारे शहर में गर्मी, फरीदाबाद में, और लोगों से झेली नहीं जा रही थी। सवा 11 से 11:30, 15 मिनट में तो बच्चे ऐसे ऐसे करने लग गए, पंखा हाँकने लग गए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पूरा टॉपिक करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सबने कहा नहीं सर, 11:30 बज गया, अब छुट्टी कर दो, हमसे नहीं बैठा जा रहा। मैंने कहा नहीं, डेडिकेशन मीन्स डेडिकेशन, कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट। 9 से 12 क्लास है, सिचुएशंस आती जाती रहेंगी, तो क्या हुआ, आने दो गर्मी को। अगर बाय चांस, मैं तो बार बार ये एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो आप अपने सीए फाइनल के एग्जाम में बैठे हैं और सीए फाइनल के एग्जाम में लाइट चली जाए, पंखे बंद हो जाए, एसी तो होते ही नहीं मोस्टली, तो फिर क्या आप पेपर छोड़ देंगे? करना तो पड़ेगा। मैंने कहा भाई 9 से 12 की कमिटमेंट, 9 से 12 क्लास होगी। तो लोग सारे रिएक्ट करने लगे, एक्ट करने लगे, ये वो ये। सिर्फ मेरा वो स्टूडेंट जिससे आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं, वो बिल्कुल स्टिल फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन से मेरा सारा लेक्चर सुन रहा था। और मुझे ये इंसिडेंट्स इतने अच्छे से इसलिए याद है, एक सिंगल बार भी उसने इस तरह से ऐसे ऐसे पंखा कुछ नहीं, बिल्कुल डेडिकेशन से मेरे एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को वो सुन रहा था और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो उस इंसान से आज मैं मिलवाने वाला हूं। 2010 में मैंने बताया, उन्होंने मुझसे सीपीटी की कोचिंग ली थी।
ऑल इंडिया उनकी सीए सीपीटी में 9th रैंक आई थी। सीए इंटर में उनकी 5th रैंक आई थी। 2013 में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और इस वक्त वो मेरे शहर के वन ऑफ द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उससे भी ऊपर जीएसटी स्पेशलिस्ट हैं। यहां तक कि जब मुझे भी कई बार जैसे कि इनकम टैक्स हम आईटीआर फाइल करते हैं, जीएसटी की बातचीत करते हैं, जीएसटी में क्या क्या, तो मुझे भी अगर कभी जीएसटी का कोई बड़ा पॉइंट पूछना होता है तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैं अपने स्टूडेंट को कॉल करता हूं और मैं उससे पूछता हूं कि भाई बताओ ये जीएसटी में मुझे अब क्या करना चाहिए। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम और मैंने जैसा कि आपको वादा करा था कि मैं अब बीच बीच में लाइव आता रहूंगा, आपको अपने पुराने स्टूडेंट से मिलवाता रहूंगा जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। इससे आपको प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन मिलेगा, आपको मोटिवेट होना है, इंस्पिरेशन लेनी है और आपको भी लाइफ में बड़ा आदमी बनना है। तो मैं वेलकम करता हूं, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में लिखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके डाउट्स लें। और जिनका सीए बनने का सपना है, 11th में 12th में सीए फाउंडेशन में है, इस वक्त सीए सीपीटी की जगह फाउंडेशन है और इंटर में है, फाइनल में है, जॉब कर रहे हैं, तो आप चाहें तो उनसे डेफिनेटली अपने डाउट्स ले सकते हैं। तो चलिए रजत मंगला मेरे स्टूडेंट, उनको मैं आपके सामने अब बुलाना चाहता हूं। मैं बता दूं पहली बार मैं लाइव में किसी को इनवाइट कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि मैं एक बार देख लूं। रजत मंगला जी, यस यस यस, मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने सही किया है अगर मैंने उनको इनवाइट भेज दिया है। मैं पहली बार ऐसे लाइव में, यस, आई थिंक ज्वाइन कर लिया होगा शायद। रजत मंगला, अ, ठीक है, मुझे ठीक है। अ, रजत मंगला जी एक बार देखेंगे आप, मैंने सही इनवाइट किया आपको? जब तक वो आते हैं मैं एक बात आपसे और बता दूं, मुझे लगता है मैंने इनवाइट सही भेज दिया। बाकी मेरी थोड़ी सी टेक में नॉलेज का, मैं इंस्टाग्राम उतना नहीं चलाता, बट हाँ अभी आप देख रहे होंगे 6-4 महीने से काफ़ी एक्टिव हूँ। तो पिछली बार जब आया था तो लाइव फर्स्ट टाइम आया था, इस बार फर्स्ट टाइम लाइव में मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, किसी को तो नहीं। मैं जब भी करूंगा अपने स्टूडेंट को करूंगा, वो स्टूडेंट जो लाइफ में सक्सेसफुल बन चुके हैं और आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आप लोगों को हमेशा उनसे कुछ सीखना है, कुछ डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप उनसे पूछ सकते हैं। एक और बात, मैं इसका रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे भी डालूंगा। यहां पर एक बात बता दूं, क्लास 12th के 11th के सभी चैप्टर्स मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को बताएं या कोई दूर दराज के लोग जो सीधा मेरे पास ऑफलाइन नहीं आ सकते, वो यूट्यूब पर भी लेक्चर्स अवेल कर सकते हैं सभी चैप्टर्स के। चलिए मैं वन मोर एक बार और ट्राई करता हूँ। यस, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम में इनवाइट करने का, आज एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अगली बार से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैं एक बार सर्च करके करता हूँ। यस सर, मैंने दोबारा इनवाइट भेजा, मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरा इनवाइट ठीक गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनवाइट ठीक गया होगा। पिछली बार इनवाइट ठीक नहीं गया पाया हो क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं लोगों को, मैंने यस, रजत मंगला जिससे मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वेलकम रजत, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर। वॉइस आ पा रही है मेरी बहुत आपको? बहुत क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी वॉइस आ रही है। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन विच यू हैव गॉन लाइव। और मैं ना अभी ज्वाइन करने से पहले आप जो बोल रहे थे वो सुन रहा था, जब तक आपने लिंक नहीं भेजा था।
तो मुझे खुद ही याद नहीं था वो स्टोरी जो आपने बताई थी अभी, सबको लाइट जाने वाली, वो आपने बिल्कुल ऐसी बात बता दी जो मुझे भी, मेरी मेमोरीज को आपने रिफ्रेश कर दिया। मेरे को सच में आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। मैं खुद ही भूल गया था कि ऐसा नहीं, कुछ मुझे याद है तुम ऐसा कुछ। अकेले ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत सिंसेरिटी से एक सिंगल बार भी कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई ऐसे पंखा ये वो कुछ नहीं, बहुत सिंसेरिटीज में तुम्हें नोटिस कर रहा था। तुम बहुत डेडिकेशन से एक एक चीज सुन रहे थे, समझ रहे थे, प्रॉपर डाउट्स मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। बाकी बच्चे सर ये छोड़ दो वो तो ये थोड़ा मुझे याद है, तो मैं चाहता था कि मैं बच्चों के साथ शेयर करूं, सभी लोगों के साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दीज काइंड वर्ड्स। और सभी को बस मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने 12th के बाद में फर्स्ट कोचिंग फॉर सीए सर के पास में ली थी 2010 के अंदर। और जो सर के पढ़ाने का तरीका था, मुझे ध्यान है अभी भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कितना सिंप्लीफाई करके एक मतलब कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल निकाल के सर आप लेके आए थे। और हमको उस वजह से लॉ बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि हम मतलब बहुत ही इजी किसी सब्जेक्ट के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कैसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान बनाना है वो आपसे मैंने सीखा। और जैसे कि एक किसी भी इंसान के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड होना बहुत जरूरी है। तो वो जो सीए सीपीटी की फाउंडेशन एग्जाम की प्रिपरेशन थी आपके सपोर्ट और आपके गाइडेंस के अंदर, वो जो हमने उस टाइम पे की और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपसे ली, और वो जो डेडिकेशन से के साथ में आपको देखा, हार्ड वर्क के साथ में आपको देखा पढ़ाते हुए, वो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, एवरी टीचर टू डू लाइक दैट। एंड हैट्स ऑफ टू यू सर, आपने अपना डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडीज एंड टुवर्ड्स टीचिंग एज वेल एज टुवर्ड्स योर ओन बॉडी मेंटेन किया हुआ है बिल्कुल एक सेम लेवल पे। बिकॉज आप आज भी ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे 25 साल 15 साल पहले हमने 2010 में आपको देखा था, वही जज्बे और जुनून के साथ में। थैंक यू रजत, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू रजत। हम्म, रजत तो एक बार बहुत अच्छा आप लग रहा बच्चों है को ना आप अपनी, जी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है रजत, एक बार आप बच्चों को अपनी जर्नी बताइए। जो बच्चे 11th क्लास में 12th क्लास में है, सीए फाउंडेशन में इस वक्त, इंटर में सीए फाइनल, आप उनको अपने कुछ टिप्स दीजिए ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। और उनको मतलब सीए की तैयारी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उनको सोचना चाहिए, किस तरह से तैयारी, ताकि आने वाले बच्चे भी थोड़ा अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकें। ऐसे तो अभी क्या है कि ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स हो गए हैं 12th क्लास को छोड़े हुए, तो काफी ज्यादा टाइम हो गया है। तो आजकल नए तरह के टेक्निक्स और स्टडी टेक्निक्स आ गए होंगे, ये तो खैर मुझे नहीं पता। बट हाँ, उस टाइम पे जो फोकस रहता था जब जैसे 11th 12th में पढ़ते थे, तो ये क्लियर था कि माइंड में कि हमें एसआरसीसी में जाना है, और वहाँ पे अच्छी परसेंटेज के बेसिस पे ही जाया जाता था। और उसके लिए एफर्ट करते थे। तो मतलब मेरा रूटीन उस टाइम पे ये रहता था कि स्कूल से आने के बाद में मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। और फोकस वे में जो भी होमवर्क रहता था या जितनी भी चीजें रहती थी उनको कंप्लीट करके रखता था। बट हाँ, एक सेटबैक लगा 12th के बाद में कि एसआरसीसी के लिए मैं अपीयर नहीं, मतलब परसेंटेज इतनी नहीं लेके आ पाया कि मैं वहां जा पाऊँ। और मे बी वो सेटबैक गॉट कन्वर्टेड इनटू अ मोटिवेशन टू डू समथिंग एक्सेप्शनल इन इन अनदर फील्ड। मे बी अगर एसआरसीसी में हो जाता तो मैं शायद सीए में आता भी नहीं उस टाइम पे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो लाइफ में क्या है कि जो सेटबैक्स होते हैं, वो कई बार हमको ऐसा लगता है उस मोमेंट पे कि वो जो है हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। बट वही एक लाइफ में जब हम पीछे जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मैंडेटरीली रिक्वायर्ड था, जो अगर नहीं होता तो शायद आज हम वहां पे नहीं होते जहाँ पे हमें होना चाहिए था। or 2010 was that moment when I joined CA. I met sir and I took coaching from him, and then dedicated myself towards studies of chartered accountancy. और सब कुछ भुला के उसके लिए पढ़ाई किया, और बहुत उस टाइम पे एफर्ट लगाया। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हाँ कोई रैंक आएगी या कुछ होगा। बट सडनली आई गॉट टू सी कि वहाँ पे उसमें 9th रैंक मेरे को मैंने अचीव किया। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे। व्हेन आई लुक बैक एंड सी माई सेल्फ एट दैट टाइम, तो वो
वो जरूरी इसलिए भी था कि मैं एक बहुत बड़े सेटबैक से गुजर रहा था कि मुझे एक मेरे स्कूल को और मेरी पूरी टीचर्स सारी टीचर्स को बहुत उम्मीदें थी, वो मैं उन पर खरा नहीं उतर पाया था। तो बट मैं अगर वो कहीं ना कहीं मैंने उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश की थी। उसके बाद में जब मैंने सीए सीपीटी की पढ़ाई कंप्लीट करी तो मैं आईपीसीसी के लिए अभी तो बहुत आसान हो गया है आईपीसीसी की कोचिंग लेना भी सब। अब वो जब मैं जाता हूँ उस टाइम पर तो अभी अपने आप को प्राउड फील होता है उस टाइम पे, क्योंकि हम तो सुबह 5 o'clock बस से दिल्ली निकल जाते थे क्लास लेने के लिए, और उसके बाद में इवनिंग मॉर्निंग टू इवनिंग रात को क्लास होती थी, और अगले दिन या तो छुट्टी होती थी या तो पढ़ाई करनी होती थी पिछले वाले दिन की, और उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर क्लास अटेंड करने जाना होता था। तो वो क्लासेस अटेंड करते 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 बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर करने की कोशिश थी, वो करी, और बाय गॉड ग्रेस उसके अंदर भी रैंक मिली फिफ्थ। तो आर्टिकलशिप के लिए एंट्री थोड़ी सी आसान हो गई थी उस वजह से, और फिर उसके बाद में अर्नस्ट एंड यंग जैसी ग्लोबल फर्म में काम करने का मौका मिला फॉर आर्टिकल ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप पीरियड। एंड अगेन आर्टिकलशिप पीरियड वाज रियली वेरी ग्रिलिंग। इट वाज लाइक मॉर्निंग पहले क्लोजिंग अटेंड करो 6 to 9, देन 9 a.m. to 10 p.m. रात के तक काम करो, फिर उसके बाद में सुबह वहां पे पहुंच जाओ ऑफिस। तो वो अगेन एक बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर मुझे लाइफ में कभी मोटिवेशन लेना होता है तो मैं अपने सीए डेज अपनी आर्टिकलशिप डेज पढ़ाई के दिनों को याद करके ही करता हूँ कि भाई जब वहां पे ऐसी एफर्ट करके काम कर लिया तो अभी तो बहुत आसान है, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस टाइम पर था। तो वो पीरियड एक बहुत ही ज्यादा टफ, और इनफैक्ट एवरी स्टूडेंट जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो फुल ऑफ स्ट्रगल होनी भी चाहिए, बिकॉज इनिशियली इफ यू गेट वेरी वेरी स्ट्रगलिंग थिंग्स टू काउंटर अपॉन इन लाइफ, तो आपके लिए आगे लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है। एंड बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग पीरियड था, और एंड आई थॉरोली एंजॉयड दैट पीरियड, द एंटायर सीए जर्नी। एंड देन coming out of CA journey, joined my father's firm, who was already there in the city for long. And then within that firm, I tried to establish the practice of GST, which was coming new in 2017. And I tried to give various webinars, seminars, went across all the industry conferences and branches of ICAI. And still today, even today also monthly basis पे मैं जीएसटी पे सेशंस देता हूँ अपने क्लाइंट्स अपनी टीम के लिए। तो जो एजुकेशन है वो तो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, स्पेशली सीए के बाद में। और तो दैट्स इट व्हाट आई वांटेड टू शेयर। चलिए ठीक है। अगर कोई जो बंदा लाइव हो, अगर कुछ बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हो सीए के रिगार्डिंग या कुछ भी डाउट्स हो मन में तो पूछ सकते हैं प्लीज। चलिए रजत, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि अराउंड अराउंड कितने घंटे स्टडी करनी पड़ती है सीए बनने के लिए। आई थिंक ये पता नहीं, रजत आप बताओ। बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही ये क्वांटिफाई करना मुश्किल है। बस ये है, इतना कह सकते हैं कि जितने घंटे आप पढ़ाई करें तो उतने घंटे अगर आप अपने मोबाइल को और अपने सोशल मीडिया को दूर रख सके तो वो क्वालिटी आउटपुट आएगा। और स्पेशली अगर आप कोई कोचिंग अटेंड कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है, मेरा जो टारगेट रहता था कि जो पिछली क्लास में हुआ है वो मैं नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले कंप्लीटली रिवाइज कर जाऊं, जिससे कि मुझे नेक्स्ट क्लास का समझ में आ जाए। इतना बेसिक सा स्टडी डेली बेसिस पे जरूर रहता था कि अगर कोचिंग चल रही है तो उसकी स्टडी साथ साथ होती रहे। दैट्स इट। ठीक है रजत, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अभी आपने बहुत आगे जाना है। फरीदाबाद के आप वन ऑफ द बेस्ट सीए हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक इंडिया के टॉप सीएस में हैं। अभी आपकी एज बहुत कम है, आपने बहुत आगे जाना है, और आप जितनी ज्यादा आगे जाएंगे उतना ज्यादा हमें आप पे प्राउड होगा और बहुत ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू, ब्लेसिंग है सर आपकी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग आवर लाइव सेशन। और मैं अगले जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आऊंगा लाइव, और अपने कुछ ऐसे ही सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलवाऊंगा, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, और आप लोग थोड़ा सा आगे के बारे में सोचें। सिर्फ प्रेजेंट के बारे में, मोबाइल के बारे में,
और गाड़ियों के बारे में, स्कूटी बाइक के बारे में, घूमने फिरने के बारे में ना सोचें, लाइफ में कुछ बड़ा आदमी बनने के बारे में सोचें। तो ऐसे ही मैं अपने कुछ फ्रेंड से, ओ सॉरी, अपने स्टूडेंट लोगों से मिलवाता रहूंगा। जब जब मैं लाइव आऊंगा आपको किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट से मिलवाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप चाहें तो ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे मेरे 12th के और 11th के चैप्टर्स भी अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।